Welcome to Science Solutions by Alka Saxena. So children, today our topic is friction is a necessary evil. Okay, this is very important question and it often comes in your exam. So first try to understand the meaning of the question. Friction is a necessary evil. Necessary means ज़रूरी है हमारे लिए, evil means हमारे लिए बुरा भी है. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमको उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई फ्रिक्शन इज़ एडवांटेजेस फॉर अस, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, एंड देन यू हैव टू डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, इन व्हाट मैनर फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक. दैट मीन्स कि फ्रिक्शन हमें मदद करता है वॉक करने में, इवन रन करने में. जो हमारी व्हीकल्स मूव करती हैं, बस, कार, एरोप्लेन, व्हेन इट ऑन द रनवे इट जस्ट रन्स ऑन द व्हील. सो this is possible only because of the friction, that this movement is possible only because of the friction. Now let's try to understand how it is possible. Suppose this is a ground, okay, and this is your foot. Now when you step your foot on the ground, okay, so your foot, what happen, it presses the ground here. This is the point of contact. ये point of contact है और यहाँ पे आपका जो foot है ground को press करेगा. ओके और प्रेस करने के लिए ग्रिप होने की बहुत ज़रूरत है. एज आई टोल्ड यू, फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेस, एंड दिस इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ ग्रिप. आपको ग्रिप तभी प्रोवाइड होगा जबकि जो फ्रिक्शन जो इंटरलॉकिंग, दैट मीन्स की जो इरेगुलरिटीज़ हैं सरफेस की, वो जब बाइंड होंगी देन ओनली यू विल गेट अ ग्रिप. एंड सो by getting a grip, what you do, you just push the ground backward. Okay, sorry, you just push your foot backward. Okay, and in turn what will happen, this ground give you a forward push. कहने का मतलब क्या है कि जब आप चलेंगे तो आप क्या करते हैं कि ग्राउंड को आप पीछे की तरफ पुश करते हैं. और एज यू नो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जब आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और आप क्यों पुश कर पाते हैं ग्राउंड को पीछे की तरफ, क्योंकि आपको ग्रिप मिलती है, ग्राउंड के साथ ग्रिप मिलती है. ग्रिप किसकी वजह से मिलती है? फ्रिक्शन की वजह से मिलती है. तो ही आप ग्राउंड को पीछे से पुश कर पाते, पीछे की तरफ पुश कर पाते हैं. और फिर आपको बदले में क्या है, एज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो ग्राउंड पुशेज यू फॉरवर्ड, और ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करता है. सो दिस ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग. ओके, आपने इफ़ यू हैपन टू वॉक ऑन अ वेरी स्मूथ फ्लोर, या फिर अगर वहाँ पे सोपी फ्लोर है या किसी वजह से ऑयल स्पिल हो गया है, तो आप देखोगे कि आप उस पर चल नहीं पाओगे ठीक से. क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि आपको जो वो ग्रिप नहीं मिल पाती है ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करने के लिए. अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करने के लिए, तो आपको ग्राउंड जो है वो फॉरवर्ड पुश भी नहीं देगा, और उसकी वजह से आप ठीक से चल नहीं पाएंगे. तो इसी वजह से हमने देखा है कि अगर बहुत ही स्मूथ फ्लोर है, या फिर अगर बनाना पील के ऊपर आप एक्सीडेंटली स्टेप करते हो, तो व्हाट हैपन, यू स्लिप. Okay, why you slip? Because the banana peel or oil spilled floor, it reduces the friction, and because of that you don't get the grip which is required for a backward push, and उसकी वजह से आपको forward push भी नहीं मिल पाता है. So I hope you have understood. Now the next point is friction enable us to write. अब फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं. जब आप कोई भी पेन या पेंसिल यूज़ करते हो पेपर में लिखने के लिए, राइट करने के लिए, तो व्हाट हैपन, जो अगर हम पेंसिल का एग्जांपल लेते हैं, तो जो पेंसिल की जो लीड है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो पेपर में क्या होता है कि रब्ड ऑफ हो जाते हैं और पेपर में जाके थोड़ा सा स्टिक हो जाते हैं. तो वो जो पार्टिकल्स
किस वजह से रब ऑफ हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, सो उस वजह से जब आप लिखते हो तो कुछ पार्टिकल्स जो लीड के हैं, ग्रेफाइट लीड के, वो रब ऑफ होके पेपर में मार्क बना देते हैं, उस वजह से आप लिख पाते हो। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रिक्शन अनेबल अस टू पिक एंड होल्ड। आप कोई भी चीज़ पकड़ पाते हो, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर आपने एक ग्लास होल्ड किया है तो इट इज़ बिकॉज कि आपके जो हाथों का आपके जो हाथ का सरफेस है और ग्लास के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है वो बाइंड हो गई हैं, उस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर एबल टू होल्ड द थिंग्स। आपने देखा होगा अगर बहुत ही कोई भी चीज़ क्या होता है, अगर ग्लास टम्बलर में कुछ सोप रह गया है या फिर उसके ऊपर ऑयल रह गया है, तो यू वोंट बी एबल टू होल्ड द ग्लास टम्बलर। ओके, सो वाई? बिकॉज दो फ्रिक्शन विल बी देयर बिटवीन योर हैंड एंड द ग्लास, तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लास स्लिप हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज नेल कैन बी फिक्स्ड ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो हम कील है वो जो वॉल के अंदर हैमर करते हैं और वो कील अपनी प्लेस में रहता है, वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। कील के अंदर कुछ जो उसके सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, वॉल के सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, और दोनों की अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। इसी की वजह से जो कील है अपने प्लेस में रहती है। अगर बाई चांस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो या ये फ्रिक्शन जो है जो इरेगुलरिटीज़ को होल्ड करके ना रखे, तो कील जो है वो दीवार पे फिक्स नहीं होगी, वो आराम से निकल जाएगी। इवन वी आर एबल टू टाई नॉट्स, जो आप गांठ बांधते हैं धागों में, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज friction help us to light a matchstick. So how friction help us to light a matchstick? As we know, when you rub matchstick against the wall of matchbox, then what happen? Force of friction is generated, and because of this force of friction, heat is generated, and this heat, because of this heat, the chemicals which are present on the matchstick catches fire, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो matchstick is able to light up. Okay, so normally what happen? Friction results in heat. आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे हम क्या करते हैं, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट वार्मथ वी जस्ट रब आवर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर। तो इस वजह से आपने महसूस किया होगा कि कुछ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड यू गेट रिलीव्ड। ओके, so friction, it generates when the two things rub against each other. Because of the friction, heat is being generated. So now I hope you have understood friction help us to light a matchstick. Now the next point is apply brakes. Even friction help us to apply the brakes. आपकी कार, बाइसिकल, बसेस, इसमें क्या होते हैं कि ब्रेक्स जो होते हैं, ये ब्रेक्स भी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? फ्रिक्शन पे। दैट मीन्स कि दे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन। Now bicycle, take example of bicycle. You must have seen that the bicycle have two brake pads, and both are situated and the wheel is in between, and both the brake pads are situated on the side of the wheel. Okay, so जैसे ही आप ब्रेक अपने बाइसिकल का प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक पैड्स किसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं? व्हील के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो व्हील मूव कर रही होती है उसका मूवमेंट जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है। ओके, सो किस वजह से? क्योंकि जो ब्रेक पैड्स as soon as you apply the brakes, the brake pads get attached to the rim of the wheel, and because of that the movement of the bicycle get arrested, and और ये किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ। So now we will discuss how friction act as a evil, how it is going to harm us. So the first point is friction wears away the sole of the shoes.
जब नए शूज आते हैं तो आपने देखा होगा उनके सोल में ग्रूव्स बने होते हैं, और जैसे इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे जो सोल के ग्रूव्स होते हैं वो घिस जाते हैं। तो ये किस वजह से घिस जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन व्हाट हैपन्स, टाइनी टाइनी पीसेस ऑफ द दैट सोल ऑफ द शूज दे गेट रब्ड ऑफ एंड दे रिप्ड ऑफ फ्रॉम द सोल, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोल है वो धीरे धीरे घिस जाता है और उसमें होल्स हो जाते हैं, और उस वजह से आप जो है शूज को इस्तेमाल नहीं कर पाते। Okay, now the second point is wearing out of the tires. Now tires, in tires also you might have seen certain type of designs. These designs are known as treading. Okay, इनको ट्रीडिंग बोलते हैं। टायर्स को ट्रीड किया जाता है ताकि एक बेटर ग्रिप मिल सके उसको चलने के लिए, रोड और टायर के बीच में एक अच्छी सी ग्रिप जो है वो बन सके। तो ये जो ट्रीडेड पोर्शन है वो भी आफ्टर रिपीटेड यूजिंग इट गेट वॉर्न ऑफ। ओके, तो ये भी धीरे धीरे घिस जाता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन जो है हमारे लिए यहाँ पे क्या करता है, हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होता है। इट कॉजेज द वेयरिंग आउट ऑफ द टायर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयरिंग आउट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट्स। when mechanical parts due to friction they get rubbed off, और रब ऑफ जब होते हैं आपस में घिसते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस हीट। एज वी नो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। सो जो मैकेनिकल पार्ट जो हमेशा आपस में एक दूसरे से रब करते हैं तो उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो होती है वो मैकेनिकल पार्ट्स को डैमेज कर देती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। because of, as we know that friction always opposes the motion, तो because of this opposition lots of our energy, or you can say fuel, petrol, diesel, ये waste हो जाता है to overcome the force of friction. So इस वजह से क्या है कि जो friction है हमारे लिए evil है, it create harm to us. By these points we have understood that the friction is evil to us. So friction is both necessary also and evil also. I hope you have understood. Thank you very much.